बाहर की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि उनके जो गांव धनगांव है उसमें 100 वर्ष पूर्व पहले ही एक महान पुरुष हुए हैं जो राव समुदाय से थे। मेरे पिता के दादाजी या पिताजी थे, पिताजी के मित्र के दादाजी या पिताजी थे। उन्होंने दीवार पे जो लिख रखा था, धीरज मोटी बात है। उस समय गुजराती का प्रचलन उस क्षेत्र में ज़्यादा था। कई वर्षों से लोग उन सिद्धांतों का पालन करते आ रहे हैं जो सर्वमान्य थे और मानवता को दिशा दे रहे थे। वही बात कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो धैर्य रखता है, जो वस्तु मिली है उसमें संतुष्ट है, जो आपको मिला है, परिवार मिला है, जो वस्तुएं मिली है, जो नौकरी मिली है, उसमें संतुष्ट रहता है, वह ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। जो हमेशा उद्विग्न रहता है, जो हमेशा खींचता रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है, ऐसा भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मान अपमान, शीत तथा गर्मी सभी में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है, यश तथा अपयश में भी संभाव रहता है। कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दुर्योधन ने भोजन के लिए आग्रह किया लेकिन कृष्ण ने मना किया। उन्होंने विदुर के घर भोजन करना ही स्वीकार किया। दुष्ट की संगति वह किसी भी हाल में नहीं करते थे। वे स्वयं का ही उदाहरण इन श्लोकों में दे रहे हैं। जैसे वे स्वयं है वैसे ही अपने भक्त को भी देखना चाहते हैं। जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वे सदैव, कृष्ण भी सदैव मौन रहते हैं। सब बोल चुके होते हैं, तभी उनसे आग्रह किया जाता है, तभी वे जवाब देते हैं। और वे स्वयं में संतुष्ट है, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं राजा बन सकते थे द्वारका के, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी को राजा बनाया, अपने पिताजी को बनाया। बस उन्होंने किसी भी पद पे न रहते हुए भी सर्वश्रेष्ठ बनने की कला सिखाई है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी मेहमानों की बाज पत्तल उठाने का कार्य किया, पेड़ धोने का काम किया मेहमानों का, फिर भी वह सर्वश्रेष्ठ कला है। अर्थात कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, करने की भावना सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ऐसा भगवान का मत है। और स्वयं भी वह करके दिखा रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे लिए कथा के रूप में, इतिहास के रूप में उपलब्ध है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। 20वें श्लोक में भगवान